राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का 5वां दिन सामाजिक चेतना, नशा मुक्ति और मानवीय संवेदना के नाम रहा। यह दिन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मंच से उठे शब्द, सेवा से जुड़े कार्य और छात्राओं की सड़कों पर उतरी आवाज ने समाज को सीधा और धारदार संदेश दिया: नशा छोड़ो, जीवन और भविष्य बचाओ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शैलेंद्र यादव, जनरल सेक्रेटरी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इन इंडिया ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बिना किसी लाख लपेट के जीवन का कड़वा लेकिन सच्चा संदेश दिया। उन्होंने कहा, गरीबी में पैदा होना कोई अपराध नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना हमारी सोच और इच्छा शक्ति की हार है। उन्होंने नेत्रहीन खिलाड़ियों के संघर्षों का उल्लेख करते हुए बताया कि जब दृष्टि नहीं थी, तब भी सपने जिंदा थे और आज वही सपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका संदेश साफ था: बहाने छोड़िए, मेहनत और आत्मविश्वास को अपनाइए। अगर हौसला मजबूत हो तो हालात कभी रास्ता नहीं रोक सकते। छात्राओं को जिंदगी की असली लड़ाई का पाठ पढ़ाया। मुख्य अतिथि के शब्दों ने छात्राओं में आत्मविश्वास भरा। संदेश साफ था: कमजोरी हालात नहीं, सोच होती है। विशिष्ट अतिथि संजय यादव ने सरकारी स्कूलों को लेकर फैली भ्रांतियों पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं सरकारी स्कूल से शिक्षा पाई है और आज उसी शिक्षा के बल पर समाज में खड़े हैं। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे निजी और महंगे स्कूलों के भ्रम से बाहर निकलें और सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा करें, क्योंकि यहीं से असली बदलाव की नींव रखी जाती है। इस अवसर पर समर्थनम एनजीओ द्वारा सभी छात्राओं को कंबल वितरित किए गए, जो सिर्फ राहत सामग्री नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बना। यह एनजीओ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड महिला इकाई के अध्यक्ष मानतेश, जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव और फिल्बी रियल एस्टेट के फाउंडर संजय यादव पटौदी द्वारा संचालित है। यह संस्था समय समय पर ज़रूरतमंदों, दिव्यांगों और वंचित वर्ग के लिए कार्य कर समाज को यह याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है जब वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने इसे छात्राओं के जीवन का निर्णायक अनुभव बताया। स्पष्ट है, जब मंच से सच बोला जाए, सेवा जमीन पर उतरे और छात्राएं नेतृत्व संभालें, तो बदलाव सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बनता है। पटौदी से मृदुल पत्रिका के लिए रफीक खान के साथ राधे पंडित की रिपोर्ट। शैलेंद्र यादव जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज पटौदी के गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। शैलेंद्र जी छोटे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहुंचने और उसके बाद बच्चों को मोटिवेट किया, इसका क्या उद्देश्य रहा आपका? देखिए, मैं यही मानता हूं कि आजकल की दुनिया में जब सोशल मीडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आजकल के बच्चे बहुत जल्दी भटक जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, तो अपने बच्चों को जब तक हम 1-to-1 वार्तालाप नहीं करेंगे, उनको जीवन के अपने संघर्ष के बारे में नहीं बताएंगे, तो मुझे ये लगता है कि उन बच्चों को एक लाइफ एग्जाम्पल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि चुनौतियां सबके जीवन में उतनी होती हैं, बट क्या होता है कि कुछ लोग अपनी चुनौतियों को कमज़ोरी मान लेते हैं। तो मैं तो बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ कि अपनी चुनौतियों को कमज़ोरी नहीं मानना। मैंने भी अपनी चुनौतियों को मेरे सामने भी बहुत चैलेंजेस आए थे, तो मैंने कभी भी अपनी चैलेंजेस को कभी कमज़ोरी नहीं माना। तो बच्चों के साथ वो सब वार्तालाप करके और बच्चों को मोटिवेट करके और इन बच्चों को करियर की तरफ सही गाइड करना, जो कि आज वर्तमान में जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों में हर बच्चे के पास इजी टू एक्सेस है, तो वहाँ भटक जाते हैं। और क्या होता है कि टीचर हर रोज़ उनको पढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि कोई एक चीज़ आपको डेली फेस करने पर तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा असर एक अलग पड़ता है। और जब मैं मानता हूँ कि मेरे जैसा या कोई भी और विकसित व्यक्ति आके इन बच्चों के साथ वार्तालाप करेगा, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिकल क्लास होती है, वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बस एक वही मैं छोटा सा अपना समय निकाल के इन बच्चों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए आया था, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ बच्चों के लिए कर पाया तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। सर, आज आप लाखों
बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, कि जिस प्रकार से संघर्ष करके आप इस ऊंचाई पर पहुंचे हो, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहोगे उन बच्चों को? देखिए, अ, जो मैंने संघर्ष किया है वही मैं बच्चों को एक्चुअली में लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्या होता है कि हर लोग अपने चैलेंजेस को ओपनली नहीं बता पाते, बट मैं खुल के अपने चैलेंजेस लोगों को बताता हूँ कि भाई मुझे दिखता नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ किसी ने वैसा किया, किसी ने जाने में किया, किसी ने अनजाने में किया। मैं कल भी चुनौतियों का सामना करता था, कल भी चुनौतियों का सामना करूँगा। अपने आप को कैसे मजबूत आप लोगों को बनाना है। आप चाहे गरीब हो, चाहे आप बिन माँ बाप के हो, आपके सामने कोई भी चुनौतियाँ हो सकती है। आपको कैसे मजबूत बनना है, कैसे आपको मेरी तरह आगे बढ़ना है। आप, मेरे पास आँख नहीं है, आपके पास फिर भी आँख है। आप फिर भी लोगों को पहचान सकते हो देखकर। आप आपको भगवान ने सारे अंग दिए हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कईयों के पास बोलने की शक्ति नहीं है, तो आप फिर भी कितने सौभाग्यशाली हो। तो वही बच्चों को बस अपने संघर्ष से, और इन बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इनकी छोटी छोटी इश्यूज होती है, उनसे इनको रिलेट कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये जाने, अपनी ताकत को पहचाने। सबके अंदर एक अच्छी ताकत छुपी हुई होती है, बट क्या होता है कि उसको पहचानना कैसे है, क्योंकि हम ज़्यादातर किताबी, आजकल किताबों में इतना कंपटीशन हो गया है, तो बच्चे किताबों के पीछे जी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। कम नंबर आते हैं तो निराश हो जाते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर मैंने सोशल मीडिया तो बता ही दिया है कि वो एक सबसे बड़ा आज की डेट में लोगों को एक दूसरे ट्रैक पे ले जाने के लिए इजी माध्यम बन चुका है। तो जब मैं अपनी कहानी बच्चों को सुनाता हूँ और इनसे बच्चों से मिलता हूँ, तो एक अलग ही उन्हीं का परिणाम टीचरों के सामने, स्कूलों के सामने आ रहा है। तो उनको लग रहा है कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वो बुला रहे हैं। और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं अपने देश के युवाओं के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़े गर्व के मेरे को महसूस होता है। देखो, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। बढ़ाओ मतलब उसको पूरा आगे बढ़ने का मौका दो, अवसर उसके छीनने नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो एक धारणा बन जाती है मन में कि गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, कैसा कर पाएंगे। आप विश्वास मानिएगा, देश में आईआईटी भी गवर्नमेंट है, आईआईएम भी गवर्नमेंट है, डीआरडीओ भी गवर्नमेंट है। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकारी तो चलाती है। सिर्फ आपका मन पक्का होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा सराउंडिंग सारा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, हम पटौदी स्कूल से पढ़े हैं। और सक्सेस स्टोरी हमारा पूरा ग्रुप, मैं अपनी बात नहीं करता, पूरे ग्रुप ने अचीव किया। किस वजह से? कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़े। जो यहाँ सीखने को मिलता है ना, वो आप विश्वास कीजिएगा किसी प्राइवेट संस्था में नहीं मिल सकता। जितने क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ हैं, जितने वेल सेटल मैंने इसलिए कहा क्योंकि अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, अच्छे खासे परिवारों से आ रहे हैं, तो इतने अच्छे अध्यापक अगर मिल रहे हैं, उसका लाभ अगर मैं नहीं उठा पाऊँ तो ये फिर मेरी गलती है, ये अध्यापक की गलती नहीं है। इंफ्रा हमें मिल रहा है, टीचर्स हमें मिल रहे हैं, सिर्फ हमें ये मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्कूल सबसे बेहतर कर सकते हैं और प्रूव किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आईआईटी और आईआईएम में देश का हर बच्चा रोज सपना लेके ना सोचता कि मेरे को उस सरकारी संस्था में जाना है। तो इस सरकारी संस्था में क्या कमी है? वही टीचर्स है, वही गवर्नमेंट है। तो इसलिए हमें मन पक्का करना है, हमने मन लगा के पढ़ना है। और खास तौर पर बेटियों को, मैंने कहा खास तौर पर बेटियों को, वो इसलिए कहा क्योंकि वो मैनेजमेंट की कुंजी है। पैदाइशी लड़की में मैनेजमेंट मिलता है। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज का प्रबंधन करना, ये प्रकृति ने, ये भगवान ने उनमें इनबिल्ट किया है। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट जब है तो लड़कियां क्यों पीछे रहे हमारी, लड़कों से कहीं आगे बढ़ें, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं हर बार चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की बेटियां और आगे बढ़ें, चाहे वो खेलों में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे सेना में हो, कहीं भी, चाहे प्राइवेट फील्ड में क्यों ना हो, एमएनसीज में क्यों ना हो, क्यों ना पटौदी क्षेत्र की बच्चियां आगे बढ़ें, क्यों ना इस पूरे अहिरवाल के बच्चे, हरियाणा में कहते हैं सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं, और अहिरवाल के बच्चे क्यों ना सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए। देखो ना,
अहिरवाल में अगर आप बात करोगे तो मेडल्स की संख्या कम रहती है। क्यों? इट मीन्स खेल को प्रोत्साहन हम कम दे पा रहे हैं। तो इस दक्षिण हरियाणा में भी खेल का प्रोत्साहन हमें बढ़ाना है। पढ़ाई में हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस निकल रहे हैं, और विश्वास कीजिएगा जितने बच्चे आईएएस आईपीएस में निकल रहे हैं उसमें मोर देन 60% रेशो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चों का है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ना अभिशाप नहीं है, ये तो अवसर है। इसको भुनाओ, अच्छी शिक्षा लो, अपने आप को गुनो, आगे बढ़ाओ, आप जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। और एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, ब्लाइंड होने के बावजूद, गरीब घर से होने के बावजूद अभी T20 वर्ल्ड कप में लड़कियों ने अपना सिक्का जमाया और पूरे देश ने माना लड़कियां कुछ भी कर सकती। सर, जिस प्रकार से आज शैलेंद्र जी आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं पहली बात तो शैलेंद्र जी का और उनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विद्यालय से इनकी जुड़ने का जो है कि विद्यालय में जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथी उनके सहपाठी रहे हैं, ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। और एक जैसे नहीं, इसके लिए मोदी जी ने कहा दिव्यांग, तो जब ऐसी कुछ कमियां होती हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकल आता है जो हिम्मत नहीं हारते। बार बार जय शैलेंद्र जी अभी बता रहे हैं कि व्यक्तिगत, आपने अभी प्रश्न किया कि वो समाज या किसके माध्यम से बढ़े हैं, तो हर कोई बढ़ाना चाहता है, हर किसी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आप में ही वो जिजीविषा नहीं है, आप में ही वो आकांक्षा नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो हमारे बीच हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे साथ खड़े हैं, सहयोगी हैं, हमारे विद्यालय के, यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं उनको चाहूँगा कि वो हमारे बीच हमारा सहयोग करते रहे। हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस प्रकार से इनके साथ इनकी टीम आई है, संजय जी आए हैं, तो इन्होंने विद्यालय को क्या सहयोग किया आप? देखिए, सहयोग तो पहले इन्होंने, इनके माध्यम से ही पुस्तकालय बना है। अभी ये पत्रिकाएं, समाचार पत्र वगैरह विद्यालय को उपलब्ध कराने की बात इन्होंने कही है और निरंतर कहते रहे हैं। अब ये हम फिर से शुरू करवाएंगे, बीच में सहयोग कुछ कम हुआ था। और आज इन्होंने सर्दी के मौसम में बच्चों को कंबल बांटे हैं, हर बच्चे को आज कंबल उपलब्ध करा दिया जाएगा। और सर ने कहा है कि अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप, मैं उनसे कहूँ और वो ये चीज़ें यहाँ उपलब्ध करा देंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।